और मुझे तो पूरा यकीन है कि कल मंडप में जब सब तुम्हें देखेंगे ना, तो सब एक ही बात कहेंगे कि वो देखो, ये है अग्रवाल खानदान की बहू, है ना? तुम जानती हो, मेरे घर में सब मेरी पसंद की इतनी तारीफ करते हैं। सब कह रहे हैं कि क्या लड़की पसंद की है मैंने। एक उम्मीद थी, वो भी चली गई, पर उनको इतना भरोसा है मुझ पे। लेकिन अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं कहने कैसे। कहाँ खो गई? कहीं कहीं भी नहीं। ये तो कल वैसी ही दुल्हन बनोगी ना, जैसे मैं सोच रहा हूँ। कॉफी? हाँ, एक मिनट। हाँ हर्षा बोल। गेंदा, वो आंटी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्या हुआ? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। क्यों? वरुण, मुझे जाना होगा। लेकिन सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो दरअसल कल शादी है और बहुत सारी तैयारियां बाकी है। मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम भी है, उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसीलिए अब मैं आपको फोन करती हूँ। Okay. और थैंक यू। You take care. और गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर बैठकर अपने माता पिता के चक्कर काटते हुए कहा, तो मेरी दुनिया मेरे माता पिता ही है। अरे वाह, तुझे कैसे पता? मैंने टीवी पर देखा था। तू तो बड़ा ही समझदार हो गया। चलो अभी खाना खा। नहीं दादी, और नहीं खाना, मेरे टॉयज दे दो ना। टॉयज तो मैं ले आऊंगी, लेकिन पहले खाना खत्म करो। मैं खुद ही ले लेता हूँ। शिवम रुको, पहले खाना खाएंगे फिर टॉयज खेलेंगे, ठीक है? नहीं दादी। अच्छा तुम यहाँ बैठो, खाना खाओ, दादी तुम्हारे टॉयज लेकर आती है, ठीक है? चलो यहाँ। 3-4 दिन के लिए बहुत बिजी हूँ, भांजे की शादी है। इफ एनीथिंग अर्जेंट कॉल मी। मामा जी। मनीष। हाँ, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। नहीं मतलब अगर आप बिजी है तो मैं बाद में आता हूँ। नहीं बोल बोल बोल। बोलो क्या बात है? आपसे एक फेवर चाहिए था। फीवर? बोल। वो मेरा एक दोस्त है अविनाश जायसवाल, उसने आपकी कंपनी में एक इंटरव्यू दिया था। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए, राइट? मनीष, उस पोस्ट के लिए तो बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट तू संभाले। मामा जी, मैं भी आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं दुकान पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन मामा जी। लेकिन क्या? मैं तुझे जॉब इसलिए ऑफर नहीं कर रहा हूं कि तू मेरा भांजा है, नो, बल्कि तुम टैलेंटेड हो। यू डिजर्व दिस जॉब। ये फ्रेंड्स की सिफारिश करना बंद करो। 10 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, फटाफट डिसाइड करो। गोल्डस्मिथ ज्वेलर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और दीदी रश्मि अंदर होगी ना? मामा, मैं दुकान जाने की तैयारी करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे तेरे बेटे को ये सिखा रही हूँ कि कैसे माँ बाप बच्चों के लिए उनकी पूरी दुनिया होती, और तू है कि अपने ही माँ बाप को छोड़कर अलग दुनिया बसाने की सोच रहा है। मामा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं कहाँ अलग दुनिया बसा रहा हूँ। मामा, मैं सिर्फ मामा जी से जॉब इंटरव्यू की बात कर रहा था। तेरी एक बात कान बांध ले तू मनीष, तू कोई इंटरव्यू देने नहीं जाएगा और ना ही कोई नौकरी करेगा।
तुझे अंदाजा भी है तेरे पापा तेरे लिए और वरुण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कितना कुछ सोच रखा है उन्होंने। वो तो तुम दोनों के लिए एक नई सोच रहा हूँ गुप्ता जी की दुकान खरीद लूं, जिसमें दोनों भाई मनीष और वरुण बैठेंगे। ये बात मैंने किसी से कही नहीं है, पहली बार तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कभी कोई कमी महसूस होने दी है? आगे भी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ, भगवान न करे आगे चलकर कभी ऐसी नौबत आई, मैं खुद तुझसे कहूंगी जा अपने मामा के पास। बहुत लगाव है उन्हें अपने पुरखों के काम से, पूजा करते हैं वो दुकान की। ऐसा कुछ मत करना जिसे वो सहन न कर पाए, समझा? और हाँ, इस बात का अगर उन्हें पता चल गया तो तू उन्हें भी जानता है और उनके गुस्से को भी। तुझे अंदाजा भी है तेरे पापा तेरे लिए और वरुण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कितना कुछ सोच रखा है उन्होंने। लीजिए अग्रवाल साहब। सिर्फ 5 लाख रुपए? बाकी की रकम? प्रधान जी, मैं शादी से सिर्फ 1 दिन पहले आया हूं। मैं जानता हूं अग्रवाल साहब कि मैंने आपको 55 लाख रुपए देने का वायदा किया था, मगर बाजार के हालात इतने टाइट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बाहर से न तो कोई पेमेंट आ रहा है और ना ही कोई ग्राहक। नहीं, वो सब ठीक है प्रधान जी। आप मुझे ये बताइए, आप बाकी की रकम कब दे रहे हैं? अग्रवाल साहब, आप मुझे सिर्फ 1-2 दिन का वक्त दीजिए। मैं खुद आपके दरवाजे पर आकर आपका पूरा पेमेंट दूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधान जी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। घर में कल शादी है और आप जानते हैं शादी में पैसा जो है पानी की तरह बहता है। ऊपर से दुकान का बयाना देना है। मैं 1-2 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकता। आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए। जी। ये लीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू। ख्याल रखिए उनका। डॉक्टर, मम्मी कैसी है? ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, शायद ज्यादा सोचने या किसी टेंशन की वजह से। वैसे मैंने उन्हें दवाइयाँ तो दे दी, आप बस उनके खाने पीने का ख्याल रखिए। और हाँ, ख्याल रहे कि वो किसी तरह की कोई टेंशन ना लें। गेंदा, कुमार जी से बात हुई? अब बस उनसे ही उम्मीद है। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है हर्षा। उन्होंने मना कर दिया। जो ट्राई कर सकते थे हमने सब कुछ कर लिया, पर इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे। गेंदा, आप आंटी को कैसे बताएंगे? पता नहीं। मम्मी, मम्मी, आप ठीक तो हैं? अब क्यों इतनी टेंशन लेती है? हाँ, आपको अपनी गेंदा पे भरोसा नहीं? गेंदा पे भरोसा है, बस अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं है मुझे। कल तेरी शादी है और गहनों तक का इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ गेंदा, तो बात करने वाली थी ना 1-2 लोगों से, कुछ बात बनी बेटा? मम्मी, जब आपको अपनी गेंदा पे इतना भरोसा है तो अपनी किस्मत पे भी भरोसा रखिए, और उन पे भी जो हम सबकी किस्मत लिखते हैं।
बस अब आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगी। मैं हूं ना, हूं? महाराज जी, अब आप ही का सहारा है। दोनों परिवारों की इज्जत अब आपके हाथों में है। अरे सुमन, एक बात बता, ये अपने मनीष के ब्याह में क्या दिया था हमने, याद है तुझे? हमने 1 तोले की चेन दी थी और 5-5 ग्राम की 2 अंगूठियां दी थी। हाँ, मैं तो सोच रही थी इस बार साड़ी के साथ ना ये बूंदे ही काफी होंगे। सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। और फिर भाई साहब ने कौन सा हमारे बंटी के ब्याह में सोने का सेट दे देना है। सो तो है। गोपाल, अरे इस वक्त भाई भाई साहब, ये रख। भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। खुश रहो, खुश रहो। ना 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 सुमन, ना। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ना ना ना, चाय की जरूरत नहीं है सुमन। मैं कुछ जरूरी काम से आया। अच्छा तो ठीक है, मुंह मीठा करके तो जाइएगा। मैं मिठाई लाती हूँ। भाई साहब, मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की? साड़ी बड़ी सुंदर है गोपाल, है? जी हाँ, अपनी गेंदा के लिए। मुझे पता था। हाँ, शादी की तैयारियां चल रही होगी, भतीजे की शादी जो है। भाई साहब, बेटे से बढ़कर भतीजा है मेरा। और अपने घर की बहू के लिए कोई कमी थोड़ी ना छोड़ूंगा। इस साड़ी के साथ साथ मैं तो ये देखिए, जेवर में बूंदे देने की सोच रहा था। देखिए कैसे लगेंगे गेंदा पर। हाँ ठीक है गोपाल, ये बूंदे, झुमके, अंगूठियां तो रिश्तेदार दे ही देंगे। मैं चाहता था तुम गेंदा को मुंह दिखाई में कोई भारी सा कीमती सा सेट दो। जी भाई साहब। अपने हाथों से देना। इसमें जो भी सोना लगेगा वो मैं दूंगा। समाज के लोगों को लगना चाहिए, भले ही 2 भाइयों का मकान जो है वो अलग हुआ है, घर नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। देखना बड़े भाई का काम है। सोना मैं रमेश के हाथों भिजवा देता हूँ। जैसा आप ठीक समझे। भाई साहब, एक बात दिमाग में आई अभी भी, अगर आप कहें तो। हाँ बोलो। भाई साहब, शादी का घर है, इतना खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना गोल्ड हम 24 कैरेट की बजाय 18 कैरेट का इस्तेमाल कर लें तो? हम पुश्तैनी सोनार हैं गोपाल। जबान हो या सोना, मिलावट नहीं होती। मिलावट की बात तो सोचेगा भी मत, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सोने का पानी चढ़ा हुआ है मैडम इन पर, किसे पता चलेगा कि असली है कि नकली है? भैया, मुझे तो पता होगा ना कि ये गहने नकली है, और वैसे भी मैंने किसी से वादा किया है। उनके खरे भरोसे में मैं झूठ और नकल नहीं मिला सकती। ऐसी बात है तो मैं आपको एक ऐसा सेट दिखाता हूँ जिसे आप देखती की देखती रह जाएंगी। डिजाइन में नंबर 1, 100% खरा, 24 कैरेट गोल्ड है ना, एक नंबर। ये तो सच में बहुत सुंदर है और सबकी उम्मीदों को भी पूरा कर देगा। भैया, मैं यही सेट लूंगी, मिल जाएगा ना? वैसे तो मैडम हम असली गहने किराए पर देते नहीं हैं, लेकिन आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो ठीक है, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे और सेट भी तय डेट पर लौटाना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट डबल। बताएं, चलेगा? जी चलेगा। मैं बस प्योर गोल्ड का सेट चाहती थी। प्योर से भी ज्यादा प्योर है मैडम। आप तो ये बताइए कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए? शादी के बाद कुछ दिनों तक तो रस्में चलेंगी, उसमें भी लगेगा 1 हफ्ता। भैया, कम से कम 1 हफ्ता उसके लिए चाहिए। 1 हफ्ते का हो गया आपका 40,000। 40,000?
कुमार जी वाले पैसे भी आ जाएंगे तब तक। ठीक है भैया, 40,000 मैं आपको दे दूंगी। ये सेट मुझे दे दीजिए। मैडम अभी ना इसकी फिनिशिंग का काम थोड़ा सा बाकी है, तो हम आपको कल डिलीवर कर देंगे। नहीं नहीं भैया, कल तो मेरी शादी है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, कल सुबह सुबह ये सेट आपके साथ में होगा और इसके साथ मांग टीका और कंगन भी। आप तो बस एड्रेस बताइए। मकान नंबर 1196। 1196। हाँ, कटरा मोहसिन खान, चांदनी चौक, दिल्ली 6। अब चांदनी चौक से आई हैं? जी। चांदनी चौक छोड़कर आप यहाँ लाजपत नगर में ये ज्वेलरी लेने के लिए आई। ये तो वही बात हो गई मैडम, दरबार छोड़कर यहाँ चौपाल में सभा लगा ली। अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वहां तो सारे पापा जी के पहचान वाले हैं, किसी को पता चल जाता तो इस बार बात संभाले नहीं संभलती। भैया अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप प्लीज इसे कल टाइम पे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये सेट तो हमने 2 घंटे पहले बेचा था, अब इतनी जल्दी वैसा का वैसा सोने का सेट कहाँ से लाएंगे हम? सही कह रहा है भाई, इतनी जल्दी सोने का तो नहीं बन सकता, लेकिन नकली तो बन ही सकता है। अबे किसे पता चलेगा कि सोने का है या सोने का पानी चढ़ा है? और वो कौन से सुनारों के खानदान की है जो देखते ही पहचान जाएगी कि असली है कि नकली? नकली के बदले असली सोने का पैसा मिलेगा। समझ गया। महाराज जी की कृपा से सब ठीक हो गया। तूने गहनों का इंतजाम भी कर लिया। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे कि कैसे होगा ये सब, लेकिन तूने सब कुछ ठीक कर दिया बेटा। कैसे कर लिया ये सब? हाँ? अब देखना, हमारे परिवार की इज्जत भी रह जाएगी और किसी का विश्वास नहीं टूटेगा। लेकिन गेंदा, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। जीजी अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ने नहीं वाली, बल्कि डबल होने वाली है। डबल मतलब? अरे मतलब ये जीजी कि अब आपके घर में 2 बहुएं होने वाली हैं, और 2 बहुएं होने का मतलब है 2 दुश्मन देशों में दोस्ती कराना। अरे एक की बड़ाई करोगी ना तो दूसरी रजाई में घुस जाएगी, और दूसरी के सर पे हाथ फेरोगी तो पहली के सर में दर्द होने लगेगा। लेकिन तेरे सर पे महाराज जी का हाथ है और तेरे साथ तेरे पापा का आशीर्वाद, इसलिए तू बिल्कुल मत घबराना। कभी कभी जी बड़ा घबराता है मेरा जीजी। बड़ी बहू को तो साध लिया आपने, अब छोटी बहू को भी मुट्ठी में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आते ही अपनी चलाने लगे। चाची जी, चलती तो सिर्फ अपनी है इस घर में, हाँ? और गेंदा चलेगी ना तो मम्मी के पीछे पीछे चलेगी, और वही करेगी जो मम्मी कहेगी। सुमन जी आई। चलिए जीजी चलती हूँ। हाँ तो तय हुआ, कल रस्म में तुम यही साड़ी पहनोगी। पता नहीं बेटा, वो मेरे पीछे चलेगी या सबको अपने पीछे चलाएगी। अब तक तो वो अपने मन की करती आ रही है। मम्मी, मम्मी, अब बेकार में परेशान हो रही हो। गेंदा वही करेगी जो हम उससे कहेंगे, और आपको इस बात का यकीन तब होगा जब कल वो अपना वादा निभाएगी और बिल्कुल वैसी तैयार होके आएगी जैसा हम सब चाहते हैं।